हेलो स्टूडेंट, हम 9th क्लास की जो आपकी हिस्ट्री है हम उसके सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट के विषय में बात करते हैं। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, ये तीन विचारधाराएं हैं। तीन विचारधारा के लोग हमारे समाज में आज भी व्यक्त हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी सोच है वो उदारवादी है। हम क्या चाहते हैं, हम अपने अधिकार क्या चाहते हैं, हमारे अधिकारों के लिए क्या चाहते हैं, किस तरह की हमारी सोच है। दूसरी है रेडिकल विचारधारा के लोग हैं, जिसमें हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं। मतलब वे समाज में परिवर्तन तो चाहते हैं, लेकिन कुछ बंदिशें ज़रूर हों समाज की। लेकिन एक फिर सोच है रूढ़िवादी। ये हमारे बुजुर्गों की बात इसके अंदर आती है, जो समाज में परिवर्तन चाहते हैं। मतलब आज जो हम करते हैं, हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है उनसे कि ये समाज ये हो गया, ये हो गया, मतलब ये पहले कभी था ही नहीं, कैसा जो बिहेवियर है जो लोगों का, उस पर वो ज़्यादा बात करते हैं। तो इस तरह की है। तो हम उदारवादी विचारधारा की बात करते हैं। समाज में आज के लोग बहुत सारे उदारवादी हैं। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते हैं, ऐसा देश चाहते हैं जिसमें सभी धर्मों के लोग बराबर हों। हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि हम देखते नहीं कौन व्यक्ति हमारा दोस्त है, वो मतलब किस जाति किस धर्म का है, हम ये नहीं देखते। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक ही धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। और वो धर्म क्या रहे हैं, मतलब धर्म की कहाँ बात करें, एक पंथ को, एक संप्रदाय को ज़्यादा महत्व देते थे वो। ब्रिटेन की सरकार है, एग्जाम्पल के ज़रिए समझाना चाहता है कि चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थक थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक रहे हैं। तो ये यहाँ इस तरह की बात है। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे, क्योंकि उनका शासक है वो निरंकुश था, उन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था। इसके वो विरोधी रहे हैं। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे, कि लोगों के अधिकारों पर किसी प्रकार की कोई आँच न आए, लोगों के अधिकारों को न छीना जाए। उनका कहना है कि सरकार को किसी के अधिकार का हनन करने और उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उन्हें अधिकार हासिल हुए हैं। पहले चैप्टर में हमने देखा है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। और यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था, प्रतिनिधित्व पर आधारित, जो हम शासकों का सदस्यों का चयन करते हैं, जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए। क्या कहता है, जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त, मतलब उन पर जो क्या है शासकों का प्रभाव ना हो, और जो अफसरशाही है उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। एक सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाएं, क्योंकि न्यायपालिका ही कानून चलाने के लिए या शासन को चलाने के लिए कानूनों का निर्माण करती है। और यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, आप सभी जानते हो, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार के पक्षधर नहीं थे। ये एक कमी रही है। उनका मानना है कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही होना चाहिए। ये इस वर्ग की जो क्या है एक उस समय कमी है या कामी है। इसके विपरीत हम रेडिकल समूह के विषय में बात करते हैं। एक ऐसे लोगों का समूह है के पक्ष, ऐसी सरकार के पक्षधर थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, जिसे ज़्यादा लोग पसंद करते हों। और इनमें बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे, तो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपूर्ण उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। कहता है कि उन्हें ज़्यादा विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए, सभी को बराबर के अधिकार मिले, ये बात यहाँ चाहते हैं। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का वो विरोध जरूर करते हैं। तो ये बातें यहाँ हैं। तो यहाँ फिर एक अपवाद है, हमें देखने को मिलता है कि कुछ संपन्न उद्योगपतियों को जो अधिकार दिए हैं वो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी निजी संपत्ति के विरोधी नहीं है, लेकिन फिर विरोध जरूर करते हैं। वो बातें यहाँ रखी गई है। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे कि परिवर्तन अवश्य हो, जरूर हो। 19वीं सदी तक जो क्या है
रूढ़िवादी लोगों की विचारधाराएं बदल जाती हैं, परंतु वह चाहते हैं कि अतीत का सम्मान किया जाए, उसको ठुकराया ना जाए और उसमें बदलाव की प्रक्रिया ज़्यादा ना हो, धीमी गति से हो, वो ये बात कहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए, क्योंकि राजनीतिक परिवेश वो बदलते रहे, राजाओं को हटाया गया, वो बातें यहाँ आई। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। ये बात यहाँ पे है। आगे फिर हम औद्योगिक समाज आएगा, उद्योगों का निर्माण होगा और फिर समाज में परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे। यह महिला मताधिकार है, वोट पाने के लिए चलाया गया आंदोलन है जो यहाँ दिखाया गया है। तो हम आगे कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। तब तक आपका धन्यवाद।